बिहार न्यूज दिन भर तमाम नई और बड़ी खबरों के साथ मैं सोमराज। इस वक्त की बुलेटिन में आपके साथ खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए नई एक हुई नेता सीएम नीतीश कुमार ने। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के गठन पर दाखिल पीआईएल को किया खारिज। कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट हो चुका है, इसलिए अब मामले में नहीं किया जा सकता है कोई भी हस्तक्षेप। 26 साल पुराने हत्याकांड मामले में राजद ने सीएम नीतीश कुमार से मांगा इस्तीफा, बताया हत्या का मामला अभी नहीं हुआ है खत्म। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि एनडीए की सरकार ने भले ही विश्वास मत हासिल कर लिया हो, लेकिन बिहार की जनता की नजर में इसकी नहीं है कोई वैधता। और नई जिम्मेदारी के बाद मंत्रियों ने शुरू किया पदभार संभालना। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित कई मंत्रियों ने संभाला कामकाज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने के लिए कोई भी नेता मैदान में नहीं है। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने बताया कि उन्होंने गठबंधन चलाने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन कोई विकल्प नहीं मिलता देख उन्हें गठबंधन तोड़ना पड़ा। उन्होंने राजद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजद के नेता बेलगाम सरकार के खिलाफ बोलते रहे और मैं राजद सुप्रीमो लालू जी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कंबल ओढ़कर संपत्ति अर्जित कर रहे लोगों पर राज्य सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और बेनामी संपत्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता, सब बता मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। 2010 का परिणाम सबके सामने है। अब तब जबकि पासवान जी भी उधर थे, अब पासवान जी भी इधर हैं, माननीय रामविलास पासवान जी। बहुत भ्रम उरम नहीं पालना चाहिए, लेकिन चलिए ये आगे की बात है। मांग नहीं रहे थे, इस्तीफा नहीं देंगे, मीडिया में बात जरूर आ रही थी, देना चाहिए, बहुत लोग मांग कर रहे थे, भी अलग बात है। लेकिन उसके बाद स्पष्टीकरण के बारे में कह दिया, जो भी कहना होगा हम लोग उपयुक्त स्थल पर कहेंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थिति यह आ गई कि साहब इसके बाद असेंबली का सेशन होने वाला है और अब तो हम लोगों को निर्णय लेना। हम जुबान से कम बोलते हैं, हम काम करते हैं और सतह पर काम अपने आप बोलता है, ये सब लोगों को मालूम। तो लोग सेकुलरिज्म की बात करेंगे, अरे सेकुलरिज्म की बात कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ दिखाइए भी तो सही कि सही मायने में सिर्फ सेकुलरिज्म बोलते हैं वोट के लिए या सचमुच सेवा के लिए बोलते हैं। या तो हम भ्रष्टाचार से समझौता करते, अब नहीं समझौता किया तो हमको मालूम था कि इस प्रकार की आलोचना हमें झेलनी पड़ेगी। मैं किसी आलोचना से तनिक भी परेशान नहीं हूं। हम अपने काम से उनको साबित कर देंगे कि आपकी आलोचना का कोई मतलब नहीं, उसका कोई आधार कि कुछ पैसे वाले लोगों पर हमला हो रहा। लेकिन हमने साथ साथ नोटबंदी का समर्थन करते हुए कहा कि बेनामी संपत्ति को हिट कीजिए। पूरे बिहार में घूम घूम करके हम बोलते रहे, और अब अगर बेनामी संपत्ति पर हिट होने लगा तो हम क्या कहें, गलत। और कुछ देखिए अहंकार की भाषा लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमने बना दिया। हमने बना दिया? कौन कहा था बनाने के लिए? हम तो पटना में थे, यही जनता के दरबार में। अभी जो जगह बदल गया उसी का दूसरे रूप में आज आपके सामने है, यहीं पर तो हम थे। कहीं जेडी और कांग्रेस अकेले तो नहीं चुनाव लड़ने जा रहा, तो वहीं से बैठे बैठे और ऐलान भी कैसा किया कि हम जहर का घूंट पीने को तैयार, यानी हम जहर हैं, हम सब बर्दाश्त किए हैं। देखिए, और अब बात राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता की, जहां मौके पर राजद के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि हत्या का मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सीएम नीतीश कुमार को सीताराम सिंह हत्याकांड के मुद्दे पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर प्रेस वार्ता के मौके पर 26 साल पुराने मामले में सीताराम सिंह के भाई राधेश्याम सिंह का वीडियो दिखाया गया, जिसमें पीड़ित के भाई ने सीएम नीतीश कुमार का नाम लिया है। और जब अपराधी ही राज्य के शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठा हो, तब स्टेट वर्सेस स्टेट को श्री नीतीश कुमार जी ने जिन आधारों पर इस राज्य में स्पीडी ट्रायल चलाया, जिन आधारों पर सरकार को गिराया,
जिन आधारों पर अपनी छवि को बनाए रखा उसकी मांग है। इसमें आर्म्स एक्ट है, 302 है, आरटीसी की सबसे बड़ी धारा है, और राज्य भर से अपराधियों के केस में उन्हें इस्तीफा इसलिए करना चाहिए कि स्टेट को रिप्रेजेंट वो नहीं कर सकते। भाई मार दिया गया हो, 302 के मुजरिम के रूप में उस कुर्सी पर वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि न्याय के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं और यह खत्म नहीं मामला है। मैंने सुना आप ही लोगों के माध्यम से एक श्रीमान जी को, खत्म मामला है, इसको क्यों उठाया जा रहा है? अधिक खत्म है तो नीतीश जी को अपनी एफिडेविट में नहीं कहना चाहिए था। अधिक खत्म है तो पीड़ित परिवार आप सबों के सामने आप लोगों के माध्यम से राज्य की जनता को गुहार नहीं लगाता। और सबसे आश्चर्य चीज है कि जो उसको सुरक्षा मिली थी पीड़ित परिवार को हटा दिया गया। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि विधानसभा में एनडीए सरकार ने भले ही विश्वास मत हासिल कर लिया हो, लेकिन बिहार की व्यापक जनता की नजरों में इस सरकार की कोई भी वैधता नहीं है। एक प्रेस वार्ता के मौके पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि आगामी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ विरोध अभियान और जन कन्वेंशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1974 आंदोलन के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। और इसीलिए इस भ्रष्टाचार के सवाल पर भी नीतीश जी को जवाब देना होगा कि खुद के अपने घोटाले हैं और व्यापक घोटाले वालों के साथ मिल गए हैं, कॉर्पोरेट घोटालों के साथ मिल गए हैं। तो कॉर्पोरेट लूट के साथ मिल करके, व्यापक घोटाले के लोगों के साथ मिल करके वो बिहार में जो भ्रष्टाचार विरोध की बात कर रहे हैं और खुद इतने बड़े राजनीतिक भ्रष्टाचार को अंजाम दे करके, ये बहुत बड़ा एक पाखंड है, बहुत बड़ा धोखा है और इसके खिलाफ पूरा बिहार बोलेगा, बिहार लड़ेगा। और हम लोग जो अभी तय किए हैं एक शुरुआत है, आगे और पूरे बिहार के लिए और देश के लिए हम लोग इस पर योजना। सोमवार को एनडीए सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने कार्यालय जाकर पदभार ग्रहण कर लिया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में आमदनी बढ़ाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर ही उनका विशेष बल दिया जाएगा। वहीं पर्यटन कुमार प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के विकास को प्राथमिकता देगी हमारी राज्य सरकार। उधर लगभग सभी मंत्रियों ने पदभार संभालने के बाद प्रदेश के विकास पर विशेष रूप से चर्चा की। सबसे बड़ी प्राथमिकता करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा और आगे आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक जंग हम छेड़ेंगे। और खास करके जो बालू माफिया बिहार के अंदर, वो बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से जुड़े हुए हैं और राजद की पूरी पॉलिटिकल फंडिंग जो इन्हीं बालू माफियाओं के माध्यम से हो रही है की जिम्मेदारी दिए और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार की जनता उम्मीद और आशा लगाए हुए है, हम लोग खरे उतरेंगे। जिसकी इच्छा हम लोग रखते हैं लेकिन नहीं कर पाए हैं बिहार में, तो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, तो मेरी अपनी इच्छा व्यक्तिगत ये है कि महाराष्ट्र मॉडल यहाँ बिहार में हम उतार पाए। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने प्रदेश में नवगठित नीतीश सरकार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार की बहुमत को सिद्ध करने का सबसे अच्छा स्थान सदन है और सदन में बहुमत प्राप्त कर लेने के बाद ऐसी याचिका का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। गौरतलब है कि नई सरकार के गठन के खिलाफ राज्य की ओर से अदालत में एक याचिका दर्ज की गई थी। न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। पर आपको मौका था, अगर सचमुच में आपको मेजॉरिटी था तो आप वहां साबित तो कर नहीं सके, अब न्यायालय में क्या साबित कीजिएगा? हमारी सरकार आज जरूर इस बार अगर चुनाव हो तो हम लोग जरूर जीतेंगे। और इतना ही नहीं, हमने न्यायालय के उच्च न्यायालय के शरण में आया था, आज यहाँ ठीक है मेरा दलील को खारिज कर दिया गया है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा भी खटखटाएंगे, वहाँ भी हम अपील करेंगे और मुझे विश्वास है न्यायालय पे जरूर हमें इंसाफ मिलेगी। उधर अररिया के स्थानीय 13 पद भवन में जदयू का मिलन समारोह आयोजित किया गया। ये आयोजन अररिया के वार्ड सदस्यों को उनके अधिकार मिलने की खुशी में किया गया। इस अवसर पर अररिया जिले के 7000 से अधिक वार्ड सदस्य और उप मुखिया ने जदयू का दामन थामा। इस समारोह की अध्यक्षता संतोष झा ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में श्वेता विश्वास बिहार पंचायती राज प्रकोष्ठ उपस्थित थी, जिन्हें शाल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वार्ड सदस्य और उप मुखियाओं ने कहा कि हमारा विश्वास एनडीए सरकार के प्रति बढ़ा, इस गठबंधन के साथ बिहार विकास ही करेगा। वही वार्ड सदस्यों ने आशा जताई है कि एनडीए के शासनकाल में मुख्यमंत्री के 7 निश्चयों की योजना जरूर पूरी होगी।
और मंच सदस्य मिला करके हमारे यहाँ 7200 सारे जनप्रतिनिधि जो अपने अपने क्षेत्र से चुन करके आए हुए हैं, ये सारे लोग आज जदयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी में ये लोग निष्ठा अपना प्रकट करेंगे। कटिहार के राष्ट्रवादी भवन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह सांसद ने प्रेस वार्ता कर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने सभी के साथ छलावा किया है, जिसके आक्रोश में एनसीपी 5 अगस्त को कटिहार में आक्रोश रैली करेगी और ये रैली बाद में सभी प्रखंड मुख्यालयों में करने का फैसला लिया जाएगा। तारिक अनवर ने कहा कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ रहेगी और जो राजद कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद संविधान की धज्जियां उड़ गई हैं। बीजेपी के पास जनादेश नहीं है। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार जो बड़ी पार्टी होती है उसको सरकार बनाने का निमंत्रण पहले देने का प्रावधान है, लेकिन जिस तरह से बिहार में हुआ है वो संविधान पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पाकिस्तान में सरकार बदलना अच्छा संकेत बताया और पाकिस्तान में सेना शासन आने का खतरा बताया। अगली खबर की ओर बात पश्चिम चंपारण की, जहां मझौलिया प्रखंड के अखराहा नदी में युवती के शव मिलने से ग्रामीणों में हलचल सी मच गई। आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा अखराहा नदी में बक्सा देखा गया और बक्सा खोलने के बाद उसमें लड़की का शव दिखाई दिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। बक्से में बंद शव मिलने से आसपास के गाँव में ये चर्चा का विषय बन गया। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया सदर अस्पताल भेज दिया और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी गई। और अब बात सावन के चौथे सोमवारी की, जहां देवघर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि भीड़ की बात करें तो पिछले 3 सोमवारी से भीड़ कम थी, लेकिन फिर भी सोमवार को अनुमान के मुताबिक चौथी सोमवारी को तकरीबन 1 लाख से ज्यादा भक्त जल अर्पण के लिए अभी तक पहुंचे हैं और लगातार कांवरिया देवघर पहुंच ही रहे। ऐसे में सोमवार के दिन को जल अर्पित करने वाला पवित्र माना जाता है। गंगा जल और बेलपत्र से शिव की आराधना और पूजन किया जाए तो धन की प्राप्ति भी होती है। हम लोग रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आए हैं और सोमवारी जल हम लोग चढ़ाने से बाबा हम लोग के दुख दर्द, परिवार, बाल बच्चे, धन जन हर चीज़ से जो है हम लोग संपन्न होते हैं और हमारा दुख दर्द सारा सब कुछ दर्शन करने के बाद फिर बोल आज अन्य दिनों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए आए हैं। अभी भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। सुरक्षा के सारे प्रबंध किए गए हैं। जो भी एहतियाती कदम होना चाहिए वो हम लोगों ने लिया हुआ है और हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो ससमय अपना जलाभिषेक कर सकें। संख्या तो बताने में हम लोग 1 लाख से ऊपर की भीड़ तो निश्चित रूप से अभी है और अभी भी लोग आ रहे हैं। लाइन करीब 12 किलोमीटर करीब है। और अब बात मधेपुरा की, जहां मधेपुरा जिला मुख्यालय के मानपुर में हॉस्पिटल का उद्घाटन वरिष्ठ चिकित्सक के द्वारा फीता काट कर किया गया, जिसमें सुपौल, सहरसा और मधेपुरा के गणमान्य डॉक्टर्स और गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित थे। उद्घाटन अवसर पर वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि अब गरीब मरीजों को इलाज कराने के लिए बड़े शहरों जैसे पटना, दिल्ली का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्षा हॉस्पिटल तकनीकी तमाम सुविधाओं से लैस है। सभी बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर 24 घंटे गरीब मरीजों के इलाज करने के लिए तत्पर रहेंगे। डॉक्टर बीके यादव ने कहा कि हमारी वर्षों से इच्छा थी कि एक ऐसे हॉस्पिटल हो जहां सभी बीमारियों का इलाज हो और समाज के किसी भी व्यक्ति को इलाज और पैसे के अभाव में मौत के मुंह में न जाना पड़े। हमारा समाज रोग मुक्त हो, इसी को देखते हुए सस्ता और सुविधायुक्त हॉस्पिटल का स्थापना किया। इस वक्त के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।